काम करना है, काम जितना करेंगे उतना हमें ईश्वर आगे लेकर के जाते हैं। अब एक ये जो चीज़ है वाइब्रेशन की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे आर्य समाज जब जल्दी से जितना समझ जाए उसमें वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे। आप किसी मंदिर में गए, आप किसी गुरुद्वारे में गए, जहां पर जाकर के आपने मूर्ति के सामने जहां माथा टेका, जहां पर गुरु ग्रंथ साहब जहां रखे हुए हैं, वहां जहां कीर्तन चल रहा है, वहां आप जहां बैठे, कभी आपने वहां देखा कि वहां लोग उसके बाद वहीं पंगत लगाकर खाना पीना शुरू कर देते हैं? कहीं देखा? किसी मंदिर में देखा? किसी गुरुद्वारे में देखा? कहीं नहीं मिलेगा। उसी जगह पर प्रवचन भी चले, उसी जगह पर शंका समाधान भी चले, उसी स्थान पर बच्चे भी खेले कूदें, उधम बचाएं, अरे उनकी तो उम्र है उधम मचाने की, वो भी करें, उसी स्थान पर खाना पीना भी बने और उसी स्थान को समय पर आप उठाकर शादी या किसी जन्मदिन समारोह के लिए कहीं पर किराए पर भी दे दें। वही एक छोटी सी जगह मल्टीपर्पस हो जाए और फिर आप बोलो कि वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे, और उसमें आप ये बात कहो कि कहीं हमारा यज्ञ कम है क्या? यज्ञ, आप जिन मंदिरों में जा रहे हैं, जहां की आप बात कर रहे हैं, उन जगहों पर जो मेंटल स्टेट है, वो मेंटल स्टेट में उतने आगे के लोग नहीं हैं। वहां पर वो फीलिंग्स में हैं, भावना में हैं, नॉलेज के लेवल पर उतने नहीं चल रहे, लेकिन चूंकि वहां पर वो इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाता है। एक भक्त चाहे वो साकार को मानता है और चाहे वो निराकार को मानता है, लेकिन श्रद्धा के भाव से यदि आंख बंद करके जहां बैठता है, वहां पर वो शांति और श्रद्धा के वाइब्रेशंस धीरे धीरे पैदा होते हैं। और उस जगह पर जब दूसरी एक्टिविटीज नहीं की जाती हैं तो वो वाइब्रेशन वहां पर मेंटेन रहते हैं और आप कभी जाएंगे तो आपको महसूस होंगे। आप जो कर रहे हैं उस चीज की जगह को यदि आप थोड़ा सम्मान दे दें, ये जो यज्ञशाला, जहां पर यज्ञशाला है, अब ये केवल यज्ञ के लिए प्रयोग होगी, पता नहीं किस किस काम के लिए प्रयोग होगी। आना जाना भी मचेगा, सब कुछ चलेगा। कोई आप चिकित्सा कैंप लगाएं तो शायद यहीं आप पेशेंट्स को बिठा देंगे, यहीं डॉक्टर बैठकर सब काम करेगा। ये जगह हमारी तो मल्टीपर्पसेस बन गई हैं। अब वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। वाइब्रेशन चाहिए तो आपको उस जगह का वो सम्मान उसको देना होगा। वो उस जगह को उस लेवल पर मेंटेन जब आप करेंगे, फिर आप जाएं, आपको उस जगह पर विशेष शांति आएगी। अब ये देखें कि यहां पर कैसे संभव है। अब हमारा जो आर्य समाज है, आर्य समाज यदि उस सोच के साथ कंस्ट्रक्ट होता, कई जगहों पर कंस्ट्रक्ट है कि जहां थोड़ा सा लोगों ने यज्ञशाला या जो यज्ञशाला के साथ ही ध्यान कक्ष भी बनाया है, उसकी प्राइवेसी को, उसकी महत्ता को जहां मेंटेन किया गया है, वहां आपको सब जगहों पर वाइब्रेशन मिल जाएंगे। वो चीज आप यहां डेवलप कर देंगे तो यहां वाइब्रेशन आ जाएगा। तो वाइब्रेशन जिस कॉज पर डिपेंड कर रहा है, उस कॉज को समझना है। ये नहीं समझना है कि अब मूर्ति अधिक पावरफुल हो गई कि यज्ञ कमजोर हो गया। ऐसा समझेंगे तो जाने अनजाने कहीं आपसे कुछ दुष्प्रचार ना हो जाए, ऐसा नहीं समझना। उस चीज को मेंटेन कर देंगे तो वाइब्रेशन आपको धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे वो जगह पावरफुल हो जाएगी। टाइम लगेगा, साल 2 साल में वो फीलिंग्स आएंगी। तो अब ये आप देखिए आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं। हर आर्य समाज में एक
अलग से यज्ञ के लिए स्थान होना चाहिए और एक स्थान अलग से वहां पर गद्दियां लगी होनी चाहिए बहुत विधिवत ढंग से, चाहे 10 गद्दियां ही लगी हों, कि कोई व्यक्ति जो आसपास के घरों में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि घर में पीसफुल वातावरण नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वो हमारे छोटे से कमरे में जिसमें केवल ध्यान किया जाता है, उस छोटे से कमरे में आपके पास 10 बाई 10 का भी एक कमरा यदि एक्स्ट्रा मिल जाए, बस उस कमरे को लॉक कर दीजिए, फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा कूदेगा, कुछ भी नहीं होगा। उसमें केवल आप 10 गद्दियां लगा दें और केवल उस जगह ध्यान किया जाएगा और लोग बातचीत नहीं करेंगे, मौन रहेंगे। आप एक छोटा सा कमरा यदि ऐसे इस काम के लिए भी समर्पित कर पाएं, तो हो सकता है आस पड़ोस के लोग जब परेशान होते हैं, घरों में परेशान होते हैं नहीं होते, शांति की तलाश है कि नहीं, हो सकता है यहां पर इस रूप में भी कोई भी आकर बैठना शुरू कर दे। शांति के लिए व्यक्ति की भूख है, प्यास है, इतना सा कुछ यदि संभव हो, क्योंकि अब पूरा अलग ढंग से, ये जिस ढंग से भी बना है बहुत अच्छा बना है, लेकिन कुछ यदि ऐसी सुविधाएं जोड़ दें तो कुछ नएपन के साथ आप समाज को अपनी ओर, ठीक दिशा की ओर आप आकर्षित कर सकते हैं। शायद मैं बात जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। यज्ञ की जगह को बिल्कुल अलग करते हैं। एक छोटा सा कमरा, आप मैं कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं अपने समाज की स्थिति कितनी यहां पर, क्या भी स्थिति मैं समझ रहा हूं। एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का, उसमें 8, 5, 7, 8 भी गद्दियां लग जाएं, बस वहां केवल यही हो कि यहां केवल ध्यान होगा। आर्य समाज के पास जगह होती है और वो जगह वो केवल इस चीज को भी दे दे, ये भी मानसिक हीलिंग है। मानसिक हीलिंग है कि नहीं? आर्य समाज के अंदर चिकित्सा के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए हम जगह रखते हैं कि नहीं रखते? होम्योपैथ्स बैठते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आप बुलाते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्टर्स बिठाते हैं, अच्छे काम है, सोशल काम है, इस माध्यम से भी आप समाज की सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से मानसिक शांति के लिए एक कमरा छोड़ दीजिए, एक छोटा सा कमरा, विचार करिए, ठीक है।